आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनकी श्री चरणों के बल से हम श्री हरिवंश चरितामृत कथन श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का प्रयास, सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय हो। श्री श्याम सुंदर की अद्भुत मोहिनी शक्ति का नाम वंशी है, जिसकी श्री कृष्ण भी आराधना करते हैं। वे अपने अधरों को सिंहासन बनाकर उस पर वंशी को पधराते हैं, मुकुट का छत्र धारण करवाते हैं, करण कुंडलों से आरती करते हैं, करांगुलियों से पाद संवाहन करते हैं और अपने अधर सुदारस का भोग लगाते हैं। वंशी का प्रधान धर्म रास रस का प्रकाश करना है, इसलिए इसे प्रेम रस का मूल कहा गया है। बाजत रस मूल मुरली का आनंदिनी। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत रास पंचाध्यायी में जिस महारास का वर्णन आता है वह वंशी से ही प्रकट हुआ। रास रस में समस्त ब्रज गोपियों को निमग्न करने के लिए श्री लालजू ने वंशी बजाई। उसको सुनते ही गोपियों के हृदय में अद्भुत प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया। वे स्वयं कहती हैं कि हे श्री कृष्ण ने तो हमारा केवल चीर चुराया, श्री कृष्ण ने तो केवल हमारा चीर चुराया, किंतु इस ध्वनि को सुनकर के इस वंशी ने, इस ध्वनि ने तो हमारा चित्त, लोकलाज, कुल धर्म सब चुरा लिया। हे सखी, श्याम सुंदर की बंसी ध्वनि को सुनकर के हम सब प्रजांगनाओं की सारी मर्यादा नष्ट हो जाती है एवं घर परिवार शरीर संसार सबका विस्मरण हो जाता है। यह वंशी ध्वनि का ही जादू है कि ब्रज गोपियां सारे कुल धर्म ग्रह कर्म और आसक्ति ममता सबको त्याग कर श्री कृष्ण के निकट आ जाती हैं। आई ब्रजनारी सुनत वंशी रव, गृहपति बंधु बिसारे। श्री कृष्ण रूपी महारस के साथ मिलन कराने वाली सर्वश्रेष्ठ दूती श्री वंशी ही है। श्री कृष्ण रूपी महारस के साथ मिलन कराने वाली सर्वश्रेष्ठ दूती श्री वंशी ही है। वंशी प्रिय सखी वंशी ही, प्रिय सखी की भांति प्रिय कार्य करने वाली है। ब्रज वृंदावन में श्री कृष्ण ने वनों में, कुंजों में, यमुना पुलिन पर, गोवर्धन की तलहटी व कंदराओं में, कदम्ब के वृक्ष के नीचे व करील की कुंजों में जो परमानंद का वितरण किया, उसमें वंशी ही माध्यम रही। वंशी की महिमा अनिर्वचनीय है। श्री कृष्ण की वंशी की महिमा कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि ये वंशी ध्वनि ऐसे अमृत की वर्षा है जो त्रिलोकी की अबलाओं के हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष में जो आसक्ति रूप पंख है, उसे दो बहा करके सहज प्रिय स्वतः सिद्ध पति श्री कृष्ण में गाढ़ रति उत्पन्न कर देती है। एक गोपी कहती है, सखी, कानों से वंशी ध्वनि सुन लेने पर घर में रहते नहीं बनता। ऐसी कौन सी चतुर स्त्री है जो वंशी सुनकर भी चित्त में धैर्य रख सके। उसे सुनने पर तो देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि किसी को भी अपनी सुधि नहीं रहती। शंकर जी तक की भी समाधि टूट जाती है। पवन अपनी गति अर्थात प्रवाहित होना भी छोड़ देती है। नदियां बहती ही नहीं है। मोहन के मुख की वंशी मन को मोहने वालों को भी अपने वश में कर लेती है। उसे सुनते ही कानों में अमृत का सागर छलकने लगता है। ये वंशी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों के मन को चुराने वाली है।
और जगतपति सहित सारे जगत को वश में किए हुए है। यही इसका असाधारण प्रभाव है। ये सबका चित्त हरण करने की सामर्थ्य रखती है। नंद नंदन की भुवन मोहिनी वंशी ध्वनि का सारे विश्व ब्रह्मांड पर प्रभाव पड़ता है। वंशीनाद सुनते ही समस्त ब्रह्मांड आनंद मगन हो जाता है। जब वंशी बजती है तब बादलों की गति अवरुद्ध हो जाती है। संगीत सम्राट गंधर्व बार बार चमत्कृत हो उठते हैं। सनक सनंदन आदि के हृदय में रस का समुद्र उमड़ने लगता है और वे अपनी सब ध्यान धारणा छोड़ बैठते हैं। ब्रह्मा चकित स्तंभित विस्मित होकर ब्रह्मा जी चकित स्तंभित विस्मित होकर कहने लगते हैं कि मेरी सृष्टि में इतना माधुर्य कहाँ। रसातल के एक छत्र अधिपति दैत्यराज बलि का चित्त उत्सुकता की परंपरा से अस्थिर हो जाता है। शेषनाग अघूर्णित होने लगते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का घेरा तोड़ फोड़ कर ये वंशी ध्वनि संपूर्ण जगत में परिव्याप्त हो जाती है। जब यह वंशी बजने लगती है तब जड़ पदार्थों में चेतन धर्म का आविर्भाव हो जाता है और चेतन जड़ भाव को प्राप्त हो जाते हैं। नंद नंदन की वेणु ध्वनि से वृंदावन में स्थावर जंगमों का स्वभाव वैपरीत्य होना तो अनिवार्य घटना होती है। वेणुनाद का स्पर्श पाते ही स्थिर पर्वत श्रेणियों के शिखर समूह द्रवित हो जाते हैं। पाषाण तरल बनकर चारों ओर बह चलते हैं। अनेक निर्जरों का सृजन हो जाता है। उन्हें देखकर त्रिषित विहंग वकुल मृग यूथ पीने के लिए उत्कंठित हो जाते हैं। चाहते हैं कि दौड़कर जा पहुंचे, किंतु उनके अंग अवश हो जाते हैं। उनमें एक विचित्र सुखमय जड़ता आ जाती है। इसी तरह वंशी ध्वनि सुनकर मोर नाचने लगते हैं। कोयले कुहुक कुहुक करने लगती हैं। वृक्षों से मधुक्षरण होने लगता है। पाषाण द्रवित हो जाते हैं। नदियों का बहना एवं गायों का घास चरना बंद हो जाता है। नदियों का बहना एवं गायों का घास चरना बंद हो जाता है एवं गोपियों को अपने वस्त्रों की विस्मृति हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने रास के समय वेणुनाद किया तो इसके मादक स्वरों के बंधन में बंद कर स्वयं विधाता वेद पाठ करना भूल गए। शंकर जी का ध्यान टूट गया। वाणी सरस्वती जी अपनी ऐसी सुधि भूली कि वह वेणुनाद का गुणगान ही नहीं कर पा रही हैं। शुक सनकादि सभी मुनि मोहित हो गए। देव गंधर्व किन्नर आदि सभी विमुग्ध हो आकाश से पृथ्वी की ओर देखने लगे। इंद्र की सभा स्तब्ध रह गई। नृत्य कला भूल जाने से रंभा का गर्व नष्ट हो गया। श्री यमुना जी आश्चर्यचकित हो गई और उन्हें सुध-बुध विस्मृत हो गई। श्री सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी मुरली तीनों लोकों को प्यारी है। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा वल्लभीय सिद्धांत में हित अर्थात प्रेम को परात्पर तत्व माना गया है और वही परात्पर प्रेम तत्व श्री राधा श्याम सुंदर सहचरीगण एवं वृंदावन। श्री राधा श्याम सुंदर सहचरीगण एवं वृंदावन इन चार रूपों में नित्य प्रकट है। श्री श्यामा श्याम हित प्रेम के ही रूप है। इसी प्रकार
ललितादिक सखियां श्री वृंदावन धाम, श्री यमुना जी, निकुंज शैया और समस्त लीलाएं एवं रसमय विहार आदि सभी कुछ हित रूप व हितमय है। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चितनित हित की आस। हमारे यहाँ हित की उपासना है, हित के ही हम दास हैं, प्राणी मात्र के प्रति अपने चित्त में विशेष हित रखते हैं तथा नित्य हित की ही आशा लगाए रहते हैं। उसी हित, उसी प्रेम का मूर्त रूप महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू हैं। इसलिए हित रूप में संपूर्ण नित्य विहार आपका ही वैभव है। उस परम तत्व प्रेम का श्री हरिवंश चंद्र नामक आचार्य अवतार अपने निज धर्म प्रेम धर्म अर्थात प्रेमोपासना अथवा रसोपासना को प्रकट करने के लिए हुआ है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम धर्म का परिचय करा सकता है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम धर्म का परिचय करा सकता है। जिनके श्री हरिवंश चंद्रजू के, जिनके चरणों में निरंतर करोड़ों सिद्धियां लौटती रहती हैं, क्योंकि वह स्वयं परस्पर प्रेमासक्त युगल जोड़ी के दिव्य प्रेम के ही साक्षात स्वरूप है। श्री प्रिया प्रीतम के दिव्य प्रेम ने ही साक्षात वपु धारण किया एवं उधार सहित हरिवंश चंद्रजू के रूप में भूतल पर अवतरित होकर श्री राधा वल्लभ लाल के रस सार रूप नित्य विहार की रसमयी उपासना को लोक में प्रकट किया। आज हम वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं। महाराज श्री की कृपा से कल हम आगे श्रीहित हरिवंश चरितामृत का प्रसंग आगे बढ़ाने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीहित हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।